लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बुलाई है बैठक। शशि थरूर, मनीष तिवारी बन सकते हैं नेता विपक्ष। सूत्रों के अनुसार गौरव गोगोई से भी के नाम पर भी चर्चा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। 19 बैठकों का ऐलान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी। संसद में जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर्स बिल 6 अगस्त को होगी चर्चा। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चाहते हैं बहस। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगे प्राइवेट बिल। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार का तंज, बोले सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल से मिलेंगे एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। गठबंधन पर होगी चर्चा। अनिल देशमुख पर दर्ज सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित। बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, भ्रष्टाचार आम आदमी को बना रहा है लाचार, इसीलिए हम चाहते हैं जांच। जासूसी के आरोपों से पलटे नाना पटोले, कहा राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को लेकर दिया था बयान। मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। यूपी में अलकायदा के 2 आतंकियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड। लखनऊ के काकोरी से हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर मायावती का ट्वीट, आतंकियों की आड़ में न हो राजनीति, ऐसे कार्रवाई से लोगों के मन में पैदा होता है संदेह। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। अमित मालवीय ने कहा इन्हें किसी पर भरोसा नहीं, न प्रदेश की जनता पर न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज तक से कहा आतंकियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, बड़े चेहरे भी होंगे बेनकाब। अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में खुलासा, 3000 रुपए में तैयार करता था प्रेशर कुकर बम। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान, 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगी असेंबली। पीएम मोदी कल कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक। पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ सुबह 11 बजे मंथन। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहा देश को नशा मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता। पंजाब में कांग्रेस में राड़, कांग्रेस नेता राज बरार ने वित्त मंत्री पर इल्जाम लगाया। बिजली गिरने से यूपी और राजस्थान में मारे गए लोगों के प्रति राहुल गांधी ने जताई संवेदना। राजस्थान सरकार घायलों को देगी 2-2 लाख का मुआवजा। ट्विटर ने बहाल किया राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हैंडल का ब्लू टिक। प्रोफाइल बदलने की वजह से ब्लू टिक हटाने की रखी थी दलील। सेनारी नरसंहार मामले में नीतीश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी किया था। चुनाव लड़ने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का गोलमोल जवाब, कहा जब वोट देते हैं तो चुनाव लड़ना क्या गलत काम। गुरुग्राम के पटौदी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज। जामिया गोलीकांड के आरोपी रामगोपाल और दूसरे लोगों पर एफआईआर। 12 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। वाराणसी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बैलगाड़ी और खच्चर के साथ निकाला जुलूस। मेरठ में तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध जताया। आरएलडी का भी प्रदर्शन। महाराजगंज में कांग्रेस की बैलगाड़ी यात्रा, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीकर में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन, 17 जुलाई तक कांग्रेस चलाएगी अभियान। बारामती में तेल की कीमतों के खिलाफ आंदोलन, साइकिल रैली निकालकर कांग्रेस ने गुस्से का इजहार किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर सत्येंद्र जैन के आवास पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। अमृतसर में छठे पे कमीशन को लेकर प्रदर्शन, बठिंडा से पैदल यात्रा करके अमृतसर पहुंचे लोग। बठिंडा में किसानों ने जिला प्रशासन दफ्तर का किया घेराव, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। नोएडा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मेरठ में जिला पंचायत के सदस्यों का शपथ समारोह हुआ, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। हिमाचल में मौसम का दिखा रौद्र रूप, मैक्लोडगंज के पास भागसुना खिलौनों की तरह बही गाड़ियां, 48 घंटे की बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल की तबाही पर पीएम मोदी का ट्वीट, राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा। हिमाचल में बादल फटने की घटना पर केंद्र अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की। धर्मशाला में माझी नदी का कहर, बादल फटने के बाद आया उफान।
धर्मशाला चतरू गांव में सैलाब से संकट, 10 दुकानें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बारिश, नदियों में उफान। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा, बाल बाल बचा जेसीबी ड्राइवर। चमोली में आफत की बारिश जारी, फ्लैश फ्लड में बह गया बाइक सवार। मंडी में भारी बारिश से नदी नाले में उफान, भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में बारिश में बह गई कार, जियालगढ़ पुल पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड के विकास नगर में सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर महिलाएं, 2 महिलाएं बाल बाल बची। उधमपुर के मगरकोट में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गिरे मलबे को एक तरफ से किया गया साफ, ट्रैफिक शुरू। झालावाड़ और बारां में आकाशीय बिजली से युवक की गई जान, सरकार ने परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया। शहडोल में आकाशीय बिजली से एक किसान की मौत, एक घायल, खेत में धान की रोपाई के समय हादसा। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव के जरिए टीकाकरण अभियान, आज तक की टीम भी मौके पर पहुंची। कोरोना के नए वेरिएंट पर भी स्पुतनिक वैक्सीन कारगर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपी स्टडी से खुलासा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 45 नए कोरोना मरीज मिले, 3 की जान गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7600 से ज्यादा नए केस, 53 की मौत। कोरोना के खिलाफ शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडी कॉकटेल कामयाब, बीएसई ने दी जानकारी। केरल में जीका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला, अब तक 19 केस सामने आए। हरियाणा के फतेहाबाद में जमीन के कब्जे को लेकर चली गोलियां, हमले में पिता पुत्र घायल, 11 लोगों पर एफआईआर। दिल्ली के द्वारका में बदमाशों का आतंक, दुकान के मालिक समेत 8 घायल। दिल्ली के मोतीबाग में सरफिरे आशिक ने नाबालिग लड़की पर किया हमला, घायल, पीड़िता अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में कारोबारी की हत्या में पूर्व विधायक गिरफ्तार, करोड़ों की जायदाद को लेकर वारदात को दिया गया था अंजाम। सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। गुड़ना में एक शख्स ने पत्नी की कर डाली हत्या, वारदात के बाद खुद दी जान। बुलंदशहर के खुर्जा में छोटे भाई ने बड़े भाई की प्रेमिका को जिंदा जलाया, पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में 7 जुलाई को हुई हत्या की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई, आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में सूदखोर ने एक महिला के साथ किया दुष्कर्म, बेटी के इलाज के लिए पीड़िता ने सूदखोर से लिए थे पैसे। बिहार के मधेपुरा में अपराधियों ने वकील को मारी गोली, पुलिस ने हत्यारों के जल्द नामों के खुलासे का किया दावा। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, आखिरी आरोपी भी गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में 65 लाख की शराब जब्त, अरुणाचल प्रदेश से ट्रक के जरिए लाई गई थी अवैध शराब। बिहार के बगहा में 3 लोगों की हत्या से सनसनी, पुलिस की जांच तेज। बिहार के औरंगाबाद में 42 लाख की लूट, पेट्रोल पंप के कैशियर को गोली मारकर किया घायल, वारदात को अंजाम दिया। समस्तीपुर में जलभराव से परेशान लोगों का प्रदर्शन, ताजपुर मुजफ्फरपुर मार्ग को घंटों जाम किया। चूरू में श्रम विभाग के डिप्टी मैनेजर का ड्राइवर गिरफ्तार, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। प्रयागराज हाईवे पर चलती लोडर में लगी आग, पूरा लोडर जला। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण आग, कई घर जलकर खाक। राजस्थान के बारां में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में लगी आग, ट्रैफिक जाम। करनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग, टैंक में लीकेज की वजह से भड़की आग।